और इसमें यही कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है, तो यहां पर मान लीजिए डी लाइन हमने ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट है, तो ये कह रहा है कि अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है और वो इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर दो साइडों को वो किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लीजिए हमने डी लाइन ड्रॉ किया गया है और ये AB और AC को दो पॉइंट D और E पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो अब आगे देखिए क्या कह रहा द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर टू साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि AD बाई BD इज इक्वल AE बाई EC या CE, जो भी आप कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये सेम रेशियो में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि क्या चीज दिया है। अब दिया है ट्रायंगल ABC, क्या दिया है, ट्रायंगल ABC। अब इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, DE पैरेलल BC। ये जो लाइन ड्रॉ करने की बात हो रही है वो लाइन हमने DE ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, DE, और DE पैरेलल BC के। तो ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो आपका प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिएगा थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं EL परपेंडिकुलर AB। हम यहां पर देखिएगा AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन EL ड्रॉ करते हैं और DM परपेंडिकुलर AB और AB पर AC पर हम DM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और देखिएगा क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन BE एंड DC या CD, जो भी आप कह लीजिए। एंड तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि अब हमने क्या चीज कंस्ट्रक्शन किया है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये हमने अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, तो देखिएगा अब इसमें हमको क्या चीज प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। ये चीज हमको प्रूव करना है। ठीक, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो देखिएगा हम प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ट्रायंगल ADE को लेते हैं, इन ट्रायंगल ADE। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ADE। अब इसमें देखिएगा यदि आप एरिया फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एरिया। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इसका देखिएगा ऑन बेस, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन बेस AD एंड परपेंडिकुलर EL। हम बेस AD और परपेंडिकुलर EL को लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा 1/2 इनटू बेस आपका AD होगा और इनटू परपेंडिकुलर EL होगा। एनी डाउट? तो देखिएगा आप अगर चाहो तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो, फिर देखिएगा इन ट्रायंगल सेम ट्रायंगल हम लेते हैं। आप इसमें देखिएगा हम बेस को चेंज कर रहे हैं, हम बेस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं AED, इन ट्रायंगल AED ऑन बेस AE एंड परपेंडिकुलर DM। देखिएगा परपेंडिकुलर को आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो आप परपेंडिकुलर को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हम फिर फाइंड करते हैं। तो ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू 1/2 इनटू ये होगा AE इनटू DM, और ये आपका होगा इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो दोनों सेम ट्रायंगल्स के एरिया है, दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल के एरिया है। आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
तो ये देखिएगा आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। आप इसको लिख सकते हैं बिकॉज बोथ ट्रायंगल आर सेम। दोनों ट्रायंगल क्या है? सेम है। इस नाते इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। एनी डाउट? तो देखिएगा आप अगर चाहो तो इसको इक्वेशन थर्ड बना सकते हो, आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल DEB के एरिया की। ट्रायंगल DBE, तो यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो इसको देखिएगा, ये बेस DB पर इसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो बेस DB पर जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर EL होगा। क्या होगा? तो आप इस चीज को अगर चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ऑन बेस DB एंड परपेंडिकुलर EL। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल 1/2 इंटू DB इंटू EL। एनी डाउट? इसको आप इक्वेशन 4 बना लीजिए, इक्वेशन 4। अब आगे देखिएगा, पुनः हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं और ये ट्रायंगल EDC होगा। क्या होगा? EDC। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC ऑन बेस EC एंड परपेंडिकुलर DM। यही होगा ना? सेम देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं इक्वल 1/2 इंटू, ये आपका बेस है EC। बेस क्या है? EC इंटू परपेंडिकुलर DM। तो इसको आप फिफ्थ बना लीजिए इक्वेशन। अब यहां पर देखिएगा हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 5th और 6th का। आपने 9th में इस चीज के बारे में पढ़ा है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। समझ रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल व्हेन 2 और मोर ट्रायंगल, 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल्स हो, यदि वे सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल के बीच बन रहे हैं तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 4 एंड 5th। इक्वेशन 4th और 5th को लेते हैं तो देखिएगा ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC होगा। EDC होगा और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल BC एंड DE। स्पष्ट हुआ बेटा? क्लियर हुआ? एनी डाउट? तो देखिएगा दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा क्योंकि ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल बन रहे हैं। तो देखिएगा अब आप चाहो तो इसको आप इक्वेशन 6 बना सकते हो। क्या बना सकते हैं बेटा? आप देखिएगा हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3rd को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 3rd देखिएगा यहां पर है, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। यहां पर देखिएगा एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AED। ये इक्वेशन 3rd हमने बनाया है। और इक्वेशन 6 जो बना है एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल EDC। तो देखिएगा ये दोनों इक्वेशन है, हम 3rd इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 3rd को हम डिवाइड करते हैं किससे? इक्वेशन 6 से। और देखिएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd बाई 6। इक्वेशन 3rd को हम इक्वेशन 6 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखिएगा जब हम इक्वेशन 3rd को इक्वेशन 6 से डिवाइड करेंगे तो इस
इसका देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फाइंड हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई, और इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल होगा, यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी बाई होगा, यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी। अब देखिएगा इनका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहां पर देखिएगा वैल्यू हमने निकाला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा? 1/2, ये होगा 1/2 इंटू एडी इंटू ईएल, यही होगा ना बेटा? और बाई, और इसका एरिया देखिएगा यहां पर हमने निकाला है, इसका एरिया यहां पर देखिएगा है 1/2 इंटू बीबी, बीबी इंटू ईएल इक्वल होगा, इसका एरिया देखिएगा इक्वेशन सेकंड में है, ये आपका 1/2 इंटू एई, एई इंटू ये होगा डीएम, और इसके बाई होगा 1/2 इंटू इसका एरिया देखिएगा 1/2 इंटू ईसी, ईसी इंटू डीएम। एनी डाउट बेटा? अब यहां पर देखिएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएल से ईएल कट जाएगा, इस साइड में देखिएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और डीएम से डीएम कट जाएगा, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा एडी बाई बीडी या डीडी, जो भी आप कह लीजिए, एडी बाई बीडी इक्वल टू यहां पर आपको प्राप्त होगा एई बाई सीई, एई बाई सीई, हैंस प्रूव, यही चीज आपको प्रूव करना था। एनी डाउट? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम है, हम बता दे रहे हैं। ये थ्योरम है आपका 6.1, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एक्सरसाइज, फॉर योर दिस एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज के लिए देखिएगा ये आपका बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, आपके समझ में आ जाएगा, तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के लगा सकते हैं। एक ये थ्योरम दिया है और एक इसी का जस्ट कन्वर्ज दिया है, इसका क्या दिया है? कन्वर्ज दिया है। तो अगर ये थ्योरम आपके समझ में आता है तो उसके कन्वर्ज को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर उसमें लेट करके सॉल्व करेंगे, हम आपको बताएंगे उस थ्योरम को 6.2 को। तो देखिएगा कह रहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्क्रीट पॉइंट, the other two sides are divided in the same ratio। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है और वो है अगर दो अन्य साइडों को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह है उन दो साइडों को समान रेशियो में विभाजित करेगी। समझ रहे? तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, जो चीज दिया है वो चीज को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। दिया है नहीं क्या, आपका ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और इसी ट्रायंगल एबीसी में देखिएगा डीई पैरेलल बीसी हमने ड्रॉ किया, तो इस चीज को हमने रिप्रेजेंट कर लिया डी पैरेलल बीसी। देखिएगा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया है ईएल परपेंडिकुलर एबी एंड डीएम परपेंडिकुलर एसी, एंड और हमने क्या किया, ज्वाइन किया है बीई एंड डीसी को, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है, तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिएगा टू प्रूफ में आप हमको ये चीज प्रूव करना है एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई सीई, यानी सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, ये चीजें को रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा हम प्रूव करते हैं। अब जब हम प्रूव करते हैं तो फर्स्ट वाला हम ट्रायंगल एडीई की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा ये छोटा वाला ट्रायंगल एडीई है जो ऊपर बन रहा है, हम ट्रायंगल एडीई की बात करते हैं ऑन बेस एडी एंड परपेंडिकुलर ईएल पर। हम बेस एडी को लेते हैं और परपेंडिकुलर ईएल को लेते हैं, और इसी पर देखिएगा हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1/2 इनटू एडी इनटू ईएल होगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। फिर देखिएगा इसी ट्रायंगल का एरिया हम फिर फाइंड करते हैं बेस एई और परपेंडिकुलर डीएम पर, बेस एई और परपेंडिकुलर डीएम। तो यहां पर देखिएगा हमने उसी तरीके से इसका नाम भी रिप्रेजेंट किया है इन ट्रायंगल एईडी ऑन बेस एई एंड परपेंडिकुलर डीएम। ठीक, तो अब ट्रायंगल का तो एरिया ही होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, तो इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया 1/2 बेस एई है और इसका परपेंडिकुलर हाइट डीएम है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हैं तो दोनों का एरिया हमको इक्वल मिलता है। और एरिया क्यों इक्वल मिलता है, क्योंकि बोथ ट्रायंगल आर सेम, दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है, एक ही ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो इनका एरिया चेंज नहीं हो सकता है।
एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, दो ट्रायंगल्स की बात नहीं हो रही है, खाली नाम इनका हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सेम ट्रायंगल है तो इनका एरिया सेम होगा, इस तरीके से दोनों का एरिया इक्वल हो गया और इसको हमने बना लिया इक्वेशन थर्ड। क्या बनाया? इक्वेशन थर्ड। अब देखिएगा हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल डीबीई या डीईबी जो भी आप कह लीजिए। तो देखिएगा इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है, ट्रायंगल डीईबी ऑन बेस डीबी एंड परपेंडिकुलर ईएल। तो देखिएगा जब हम इस ट्रायंगल की डीईबी की बात करते हैं, बेस डीबी लेते हैं और परपेंडिकुलर ईएल लेते हैं, ठीक। तो इसका एरिया जो होगा 1/2 इंटू डीबी इंटू ईएल होगा, इसको हमने इक्वेशन फोर्थ बना लिया। फिर देखिएगा हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ट्रायंगल ईडीसी का ऑन बेस ईडी ईसी, ऑन बेस ईसी एंड परपेंडिकुलर डीएम। तो देखिएगा जब बेस ईसी लेंगे और ट्रायंगल का एरिया परपेंडिकुलर हमको मालूम है, तो ये एरिया आपका होगा 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। इसको हमने इक्वेशन फिफ्थ बनाया है। अब देखिएगा हम इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का कंपेयर करते हैं। तो जब हम इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का कंपेयर करते हैं तो दोनों का एरिया हमको सेम मिलता है, बिकॉज यहां पर देखिएगा ऑन बेस डीई, बेस डीई पर और सेम पैरेलल लाइन बीसी पर ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, इनके बिटवीन। तो देखिएगा इस चीज को हमने रिप्रेजेंट भी किया है, सेम बेस डीई एंड सेम पैरेलल बीसी एंड डी, बिटवीन सेम पैरेलल बीसी एंड डी। तो ये देखिएगा आपका इक्वेशन 6 हमने बना दिया। अब हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन थर्ड को बाय इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 के द्वारा हमने इक्वेशन थर्ड को क्या किया, डिवाइड कर दिया। इक्वेशन थर्ड आपका देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी है, और इक्वेशन 6 जो आपका है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी। तो जब हमने डिवाइड किया तो इस तरीके से डिवाइड हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी ये इस तरीके से डिवाइड हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी, ठीक। अब इसके हमने वैल्यू को पुट किया, यहां पर देखिएगा जिस तरीके से हमने यहां रिप्रेजेंट किया है, ये आपका 1/2 इंटू एडी इंटू ईएल बाय 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएल, और इसको देखिएगा हमने रिप्रेजेंट किया 1/2 इंटू एई इंटू डीएम बाय 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। अब दोनों में देखिएगा 1/2 ऊपर नीचे है, ये खत्म हो गया, ऊपर नीचे ईएल है, ये भी खत्म हो गया। इधर देखिएगा 1/2 से 1/2 खत्म, यहां पर देखिएगा डीएम से डीएम खत्म। तो यहां बचा आपका एडी बाय बीडी या डीबी, जो भी आप कहें, डीबी कहेंगे तब भी वही होगा, बीडी कहेंगे तब भी। तो देखिएगा एडी बाय बीडी हमने यहां रिप्रेजेंट किया है क्योंकि वहां हमने बीडी लिखा था, ठीक है। तो ये एडी बाय बीडी इक्वल हो गया एई बाय सीई के। इस तरीके से ये थ्योरम रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि टू साइड को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन थर्ड साइड से पहले ड्रॉ की जाती है तो वह उन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। हम समझते हैं बेटा, यदि आप वेल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं क्लास लेने के लिए, आपका एम होता है कि हम कुछ सीखने के लिए चल रहे हैं, तो निश्चित आप सीखेंगे। और अगर आप कुछ और ही सोच के चलते हैं, अपने घर से आप निकलते हैं, तो निश्चित मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद तमाम प्रकार की समस्याएं आपको घेर लेती हैं, आपको नींद आने लगती है, जम्हाई आने लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, इत्यादि तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप अपने घर से निकले, जिस भी कार्य को करने के लिए निकले, कोई भी वर्क हो, वो स्टडी हो, आपका खेल हो, प्लेइंग हो, कोई भी चीज हो, यदि आप ये सोच कर निकल रहे हैं कि मैं इस वर्क के लिए चल रहा हूं, तो निश्चित दिमाग में उस पॉइंट को लेके चलिए। और मेरा चैलेंज है कि जब आप दिमाग में उस पॉइंट को लेके चलेंगे, तो जब तक आपका वो कार्य खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक आपका मन उस कार्य में पूर्णतः लगा रहेगा। समझ रहे हैं?